गौरीशंकर एडवोकेट साहब, आप एक लोक समाज पार्टी चलाते हैं, एक राजनीतिक हैं, सोशल वर्कर भी हैं। अभी जो रामनवमी पे लेकर देश भर में जगह जगह दंगे हुए हैं, इस पर क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ जहाँ भी दंगे हुए हैं, भारत सरकार खास करके भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि हमारे हिंदू धर्म का पवित्र त्यौहार रामनवमी में लोग जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी को गवारा नहीं गुजर रहा, इसलिए दंगा किए हैं। जबकि सच्चाई ये है, हालांकि वहाँ पर ना मैंने देखा, लेकिन जो न्यूज़ आ रहे हैं जैसा भी है, ये लोग जानबूझ के दंगा करवा रहे हैं, जिससे आने वाला जो 2024 का हो, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण हो जाए और हिंदू लोग इनके एक मुश्त गुलाम होकर के इनको अंधभक्त की तरह वोट दे दें। इसी के तहत ये दंगा करवाया जा रहा है। और अभी कल पेपर में हुआ और लोगों ने उनके भाजपा की NIA से जांच कराई जाए। NIA से क्यों जांच कराई? NIA तो मतलब नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो भी संस्था है, उससे क्यों जांच कराए? पहले अगर वहाँ की लोकल सरकार विफल हो जाए, सच्चाई ना ला पावे, तब आप NIA को, हर काम में NIA ये तो मतलब ये जानबूझ के है, ताकि इन्हीं की ये संस्था है, एक प्रकार की जेबी संस्था है, और रिपोर्ट इन्हीं से दिलवा देंगे कि नहीं जी ये जो दंगा जानबूझ करके ममता बनर्जी ने बंगाल में करवाया है और नहीं करवाया है तो विफल रही हैं, इसलिए इनकी सरकार को गिरा देना चाहिए। जिस तरह अमित शाह का बयान आ रहा है कि दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, तो ऐसे में जो वहाँ की लोकल पुलिस है और जो कई सारी फोर्स है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेते जो उसमें होते नहीं है। देखिए, ये सच्चाई है, जो भी दंगाई हो बिना रंग जात भेदभाव के क्षेत्र के, उनको कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। अमित शाह ऐसा कहे हैं तो वो प्रैक्टिकल में भी उतारना चाहिए, ना कि भेदभाव की तरह है वो करें। जैसे दिल्ली में जब ट्रंप जी आए थे तो उस समय मैं देखा था चैनल में कि सिविल में लोग पुलिस के साथ उतरे थे। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, पहले आप दिल्ली के दंगे में वो सिविल वर्दी में, सिविल में कौन लोग थे, क्या उनको कहाँ से पावर दिया गया था कि वो दंगाइयों के खिलाफ निपटें? मैं तो समझता हूँ कि उस सिविल वर्दी में जो लोग थे वास्तव में वे दंगाई थे, वे लोगों को पीट रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देखा जाता है कि जो जिस तरह के दंगे होते हैं और उसमें बाद उस टाइम बहुत सारा धकड़ पकड़ होती है, लेकिन वो 10 साल 8 साल 6 साल 12 साल लोग जेलों में रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं। तो ये जो न्यायपालिका पर सवाल उठेगा या जो उस टाइम में जो गिरफ्तारी होती है न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठेगा। ये जो है उनका जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, जो गवाही इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, उनकी विफलता है। अभी वहाँ पे अभी देखो राजस्थान में ठीक वहाँ पर एक कई लोगों निचली कोर्ट ने, यानी ट्रायल कोर्ट ने 4 लोगों को फांसी दिया था और बाकी को मतलब कुछ को मर कर बाकी को छोड़ दिया था। लेकिन वहाँ की हाई कोर्ट ने, बताइए, फांसी जैसे मामले में हाई कोर्ट जब बरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि जो ठीक से गवाही एविडेंस नहीं इकट्ठा कर पाते हैं तो नहीं देखने में आते कि दिल्ली दंगा हुआ था, उस वक्त एक समुदाय के लोगों को लगातार गिरफ्तार किया था, जमा के गिरफ्तार किया था, कोर्ट का आदेश के बाद में फिर दूसरे समुदाय कुछ लोगों को उठाया था। लेकिन तो जब लोगों को पता चला था कि बेकसूर उठाए जा रहे लगातार, लेकिन वो बाद में कोर्ट से बरी होते, तो कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें वहाँ के वो रहती है ना। देखिए, पुलिस की जो पुलिस चाहे किसी भी स्टेट को हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की पैरामिलिट्री फोर्स हो, या उन सभी को निष्पक्ष रहना चाहिए, जाति धर्म में भेदभाव से परे रहना चाहिए। लेकिन पुलिस में भी ऐसे लोग भर्ती हो गए हैं जिनको एक हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का वो रहता है, जबकि उनका नहीं होना चाहिए।
ऐसे लोगों को सरकार को चिन्हित करके नहीं, लेकिन उसका भी ताज़ा का एग्जाम्पल अभी एक सप्ताह पहले दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पे गाय के नाम पर एक मुस्लिम समुदाय के चेहरे पेशाब किया था, इस पर बड़ा निंदा की गई थी। तो इस तरह के पुलिस में भी लोग हैं। हाँ, वो गलत है ना, नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम तो जो एक्चुअल कल्प्रिट्स है उसको कानून के शिकंजे में ला करके कोर्ट के सामने खड़ा करे और अपने सबूत के आधार पर उसको जेल के शिकंजे में जो सजा रखी गई है उसके हिसाब उसको सजा दिलवावे। और जो अभी दिल्ली के दंगे का बात था, उस समय 2020 की बात है, तो उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधरन थे, उन्होंने स्टेप लिया था, लेकिन उसको फिर ट्रांसफर करवा दिया गया, उसको ट्रांसफर करा दिया गया जानबूझ करके। लगता है कि जो रामनवमी पर दंगे हुए हैं उसमें केंद्र सरकार ईमानदारी से जांच करा पाएगी। मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि केंद्र में जो बैठी सरकार है भाजपा वाली, वो तो सिर्फ ये चाहती है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके और जो हिंदू धर्म है उनको अपने बस में किया जाए, जैसे एक प्रकार की वोट बैंक बना करके। और उनका यही है, क्योंकि भाजपा के पास कोई भी सामाजिक मुद्दे नहीं करना चाहती, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, ये सब उससे कोई लेना देना नहीं है। और सिर्फ ये है कि हम सत्ता में बने रहे। वो कैसे बने रहेंगे? जो हिंदू समुदाय है उसको मूर्ख बना करके, हिंदू मुसलमान करके वो अपना करेंगे। राम की रोटी के इशारे चलना चाहते हैं, इनकी फसल काटना चाहते हैं। और जबकि ये इतना बड़ा मंदिर वहां पर बन रहा है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन जो रामचंद्र जी का आदर्श है, भरत का त्याग है, पिताजी जो थे उनके दशरथ जी की वचनबद्धता है, इन सब चीजों को भारत सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह सचिव और उनके कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के सभी लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और जनता को प्रेरित करना चाहिए कि प्रभु श्री राम जी का जो आदर्श है उसको अपने जीवन में उतारो, उसको प्रेरित करना चाहिए, उस पर खर्च करना चाहिए। अगर ऐसा कर ले तो समझ लीजिए कि देश की आधी अदालतें खाली हो जाएंगी, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहते हैं। जी, बहुत बहुत